सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितम् अतिशोभनम्। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आओ आज हम व्याकरण भाग पाठ 9 के लिटिलकार की ओर चलते हैं। लिटिलकार को हिंदी में भविष्यत काल और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो किस प्रकार से लटलकार से लिटिलकार में परिवर्तन किया जाता है वही हम सीखेंगे। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें लटलकार के हैं और कैसे लेट में बदला है वही देखेंगे आप। अहम अल्पाहारे सेवम खादामी, खादामी लटलकार है, इसको लिटिलकार में ले जाएंगे तो खादी श्यामी। गच्छति है, हाईलाइट जो किए हैं वही है लिटिलकार लटलकार। गच्छति को गमिष्यति, क्रीडामा को क्रीडिष्यामः, आगच्छन्ति गमिष्यामः, धावसि धाविष्यामः, पठसि पठिष्यसि। ठीक है, तो वही आपने नीचे भर देने हैं। खादामी का खादिष्यामि, गच्छति का गमिष्यति, क्रीडामः का क्रीडिष्यामः, आगच्छन्ति का गमिष्यामः, धावसि का धाविष्यामि, पठसि का पठिष्यामि। इस प्रकार से अगला है वर्तमान काल को लटलकार कहते हैं और भविष्यत काल को लिटिलकार कहते हैं। तो लिटिलकार में कैसे पठ धातु चलती है? पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः, ऐसे। ठीक है, और कुछ धातुएं हैं जिनके रूप लट में अलग होते हैं, लिट में अलग होते हैं। वो हैं पा। पा धातु का 4 लकारों में पिबती चलता है, पिब रूप चलता है, लेकिन लिटिलकार में पास्यति। दृश्य का पश्यति होता है लेकिन लिट में द्रक्ष्यति। क्री का करोति होता है लेकिन लिट में करिष्यति। गम का गच्छति होता है लेकिन लिट में गमिष्यति। नृत्य का नृत्यति होता है लेकिन लिट में नर्तिष्यति। नी का नयति लेकिन लिट में नेष्यति। दा का यच्छति लेकिन दास्यति। स्था का तिष्ठति लेकिन लिट में स्थास्यति। अस का अस्ति लिट में भविष्यति। लिख का लिखति लिट में लेखिष्यति। इस प्रकार के इसके कुछ रूप जो है वो बदल जाते हैं लिटिलकार में। वो आपने ध्यान रखना है कि लिटिलकार में इसको क्या रूप होगा। आगे है अधोलिखितानि क्रियापदानि लिटिलकारे लिखन्तु। लिटिलकार में लिखने हैं। पठती है, पठती का लिटिलकार वही वचन वही पुरुष वही व्यक्ति, तो पठती का पठिष्यति। खादामी का खादिष्यामि, क्रीडामा का क्रीडिष्यामः, धावसि का धाविष्यसि, चलन्ति चलिष्यन्ति, भ्रमति भ्रमिष्यति। फिर लिट से लट में ले जाना है। लिट में दिए हैं उसे लट में, तो बदिष्यति का बदति, भ्रमिष्यामि भ्रमामि, धाविष्यसि धावसि, भविष्यति भवति, पठिष्यसि पठसि, पठिष्यामः पठामः, हसिष्यति हस्ति, स्मरिष्यामि स्मरामि, चलिष्यन्ति चलन्ति, क्रीडिष्यन्ति क्रीडन्ति, भविष्यामः भवामः, करिष्यति करोति। ठीक है, इसके ये रूप जो है वो बदलते हैं लट से लिट और लिट से लट में। उसके बाद आगे कुछ शब्द छोड़ करके इन्होंने धातु दी है, गम धातु। तो लिटिलकार में गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत्, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्या, ये है। उसके बाद नीचे 3 में एतत् संभाषणं पठन्तु, ये संभाषण दिए। इसमें हाईलाइट जो लिटिलकार के शब्द किए वो आपने नीचे लिखने हैं और उनके धातु पुरुष और वचन लिखने हैं। जैसे सबसे पहले गमिष्यसि है तो गमिष्यसि लिखेंगे, उस कौन सी धातु है? गम धातु। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। कौन सा वचन है? एक वचन। उसके बाद गमिष्यामि गम धातु उत्तम पुरुष एक वचन। उसके बाद गमिष्यामः गम धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। उसके बाद करिष्यत् क्री धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। करिष्यामः क्री धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। द्रक्ष्यत् दृश्य धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। दास्यामः दा धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। द्रक्ष्यामः दृश्य धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। करिष्यत् क्री धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। नेष्यामः नी धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। ये इस प्रकार से पुरुष वचन और व्यक्ति लिखने हैं आपने, पुरुष वचन और वचन लिखने हैं आपने और धातु। ठीक है, फिर नपुंसकलिंग में वह को क्या बोलते हैं और यह को क्या बोलते हैं वो आप देखेंगे। वह तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। ते पुस्तकें, वह 2 पुस्तकें हैं, वे 2 पुस्तकें हैं। तानी पुस्तकानि, वे सब पुस्तक हैं। तत्फलम, वह फल है। ते फले, वे 2 फल हैं। तानी फलानि, वे सब फल हैं। एतत् कमलम, यह कमल है। एतत् कमले, ये 2 कमल हैं। एतानि कमलानि, ये सब कमल है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे है तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है, इसका होगा यह पुस्तक है, इसका क्या होगा? एतत् पुस्तकम अस्ति। तत् किम अस्ति, वह क्या है? एतत् किम अस्ति, यह क्या है? ते पुस्तकेस्त, वे 2 पुस्तकें हैं। एते पुस्तकेस्त, ये 2 पुस्तकें हैं। ते केस्त, ये 2, वे 2 क्या हैं? एते केस्त, ये 2 क्या हैं? तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब क्या है? एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या है? ठीक है,
उसके अंदर अभ्यास है आगे। चित्रमस्ति डैश चित्रमस्ति तत् शब्द, तत् चित्रमस्ति वह चित्र है। तो इसका प्रश्न निर्माण तत् चित्रम का किम होगा, किम अस्ति वह क्या है। पत्रिस्त पत्ते हैं तो डैश पत्रिस्त, ये दो के क्या होगा, एते पत्रिस्त। यहाँ पे एतत है, ये गलत किया इन्होंने, यहाँ पे एते होगा, एते पत्रिस्त। एते डैश तो यहाँ पे होगा एते पत्रिस्त। किम शब्द है तो इसका क्या होगा, केस्त, कऊ के किम के कानी, तो यहाँ पे एते केस्त, ये गलत है, एतत नहीं होगा यहाँ पे, डैश पत्रिस्त यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे, एतत शब्द से एते, एते पत्रिस्त, ये दो पत्ते हैं, लेकिन एते की जगह जो एते कर दिया एते डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, एते केस्त, ये दो क्या है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे, गलत है यहाँ पे दिया हुआ। पुष्पाणि संति, तो एतत शब्द है तो एतानी पुष्पाणि संति, ये सब फूल हैं। एतानी प्रश्न बनाएंगे, एतानी किम शब्द से कानी संति। ठीक है, गृहमस्ति, तो वह क्या है, तत् गृहमस्ति वह घर है, तत् किम अस्ति वह क्या है। किम शब्द से घर बनाएंगे घर का, तो तत् किम अस्ति वह क्या है। उसके बाद आगे है व्यजनानि संति, तो ये पंखे हैं तो ये को बहुत सारे हैं, तो एतानी व्यजनानि संति। तो प्रश्न निर्माण एतानी कानी संति, ये सब क्या है। वस्त्रेषु, दो वस्त्र हैं तो वे कपड़े हैं, तो वे दो कपड़े हैं, तो इसका प्रश्न निर्माण दो हैं कपड़े, तो ते के, तो वे दो क्या है। ठीक है, किम शब्द से के, वे दो क्या है। कोष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्तानि पूरयन्तु, वृक्षात डैश अपतन, वृक्ष से डैश गिरते हैं बहुत सारे, फलम एक होता है फलानी, बहुवचन का है तो बहुवचन फलानी। प्रकोष्ठे डैश चलती, चलती एक वचन है तो पंखा भी एक वचन, व्यजनम। डैश विकसता, विकसता द्विवचन है तो पुष्प भी द्विवचन, पुष्पे, पुष्पे विकसता। नरस्य द्वे डैश भवता, आदमी के दो नेत्र होते हैं तो नेत्रे। गृहे डैश अस्ति, अस्ति एक वचन है तो दूरदर्शनम। गृहे डैश संति, बहुवचन है तो बातयानानि। ठीक है, संति है तो बातयानानि, बातयान में एक वचन होता है, बातयानानि बहुवचन होता है, तो यहाँ पे आप बहुवचन लगाएंगे, गृहे बातयानानि संति। ठीक है, ये था हमारा व्याकरण भाग पाठ 9 का, जिसे हमने समझा। आप इसे अच्छी तरह से अपनी संस्कृत की बुक पे करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।